नमस्कार। जय श्री राम। दीपावली में अयोध्या से जो पिक्चर आया सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो रहा था। मतलब पिक्चर देखने के बाद शायद ही वो ऐसा व्यक्ति होगा जो वर्ड में मतलब उस जो खुशी है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा होगा। मैं तो नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरा जो फीलिंग्स था ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चला गया। मतलब इतना जो खुशी का पल था, मतलब जो आनंद है ना वो अद्भुत। तो आज ही अगर मैं सोचूं ना कि 22 जनवरी 2024 में जिस दिन रामलला का ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होगा, उस दिन क्या हाल होगा दुनिया में। सही में आज ही सोच के मुझे बहुत मजा आता है। आना भी चाहिए, आपको भी आना चाहिए। रामलला का ये मंदिर 500 साल पुरानी मंदिर जो एक ऐतिहासिक हमारे लिए। लेकिन उसी बीच में यूपी से एक बड़ा खबर आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होगा, खबरें वहां से आया। मैंने सोचा था कि उसी का ऊपर जो खबरें आया था मैं कंटेंट बना के आपको थोड़ा बहुत उसका बारे में जागरूक कर दूं। लेकिन बाद में सोचा कि दीपावली है, फेस्टिवल है, ये मैं आपको खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो आज मैं इसका बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में, तो वहां से बड़ी खबर ये आया है। उत्तर प्रदेश का जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उन्होंने 6 मेंबर्स को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया है। और ये 6 का 6 आतंकवादी संगठन के साथ लिंक है। और ऐसा वैसा आतंकवादी नहीं है, आईएसआईएस जो सीरिया और इराक में इन लोगों का जो हेड ऑफिस है वहां पर है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। मैं आगे इनमें से जो 4 मेंबर्स है जो आतंकवादी है ना, इनका पूरा बायोडाटा आपको दिखाता हूं। इसका नाम, उम्र और उसका क्वालिफिकेशन। लेकिन यहां पर एक सवाल मैं आज हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं। मोदी जी का ये ड्रीम था ना कि मुस्लिम लोगों को भारत में अगर एक हाथ में कुरान देना चाहिए तो दूसरा हाथ में लैपटॉप देना चाहिए। ये मोदी जी ने कहा था। इनफैक्ट मोदी जी ने इसका ऊपर काम भी किया, काफी हद तक पहुंचा भी है। इतना बड़ा देश है, एक ही झटका में नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो आज उसी जो मोदी जी का ड्रीम है, मोदी जी लैपटॉप जरूर दिया है, कुरान तो ये बाय बार्ट ही ले लेता है, उसको देना नहीं चाहिए। लैपटॉप किस लिए दिया है? देश का प्राइम मिनिस्टर ने इनको क्यों दिया है कि यार ये आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यहां उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। मतलब शिक्षा का भी इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं यहां इनका नाम पढ़ लेता हूं पहले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो आपका सामने ये जो 4 बंदा है, ये आतंकवादी स्टूडेंट है ना। तो पहला का नाम है रकीब इमाम अंसारी, 29 ईयर्स। ये बीटेक और एमटेक, शायद एमटेक पढ़ रहा होगा, बीटेक कर लिया है। नावेद सिद्दीकी, 23 ईयर्स, बीएससी पढ़ रहा है। दूसरा का नाम है नोमान गफ्फर, 27 ईयर्स, ये बीए ऑनर्स कर रहा है। चौथा का नाम है नाजिम, 33 ईयर्स। और बाकी 2 अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सारा मेंबर्स का जो ये आतंकवादी स्टूडेंट है, इनका नाम मैंने पढ़ लिया। आपको यहां से क्या समझ में आया? लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। यहां से आपको क्या समझ में आता है? और मैं आपको बताता हूं, जो एनआईए, इनका जो एक्स हैंडल अकाउंट है या उनका जो वेबसाइट है, आप जाके एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। हर दूसरी या तीसरी दिन ये जो अपना जो काम करता है, जहां जहां ये ऑपरेशन करता है वहां वो रिलीज करता है, प्रेस रिलीज करता है अपना जो ऑफिशियल पेज है वहां पर। पिछला 1 या 2 महीना या 3 महीना या 1 साल का डेटा उठा के देख लो, आप नाम पढ़ लेना। वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, असम में, यूपी में, जहां से भी पकड़ा हो, इसका लिंक किसका साथ है, क्यों पकड़ा है और इनका नाम क्या है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आतंकवादी का धर्म होता है कि नहीं होता है। मेरा तो मानना क्लियर है, अपना देश में आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है, राइट। खैर, अब मैं बोला ना, मोदी जी का जो ये एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो लैपटॉप है, ये स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। खास करके आफ्टर विनिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन, मोदी जी को एक जो पॉलिसी है ये कंपलसरी करना पड़ेगा इन लोगों के लिए।
इनको एक हाथ में अगर कुरान है, वो तो बाय बार्ट है जो मैंने बोला, दूसरा हाथ में देश का कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा कि भैया इस देश में रहना है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पढ़ो और दिमाग में डाल लो, इसको मान के तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये कंपलसरी करना पड़ेगा। वरना ये जो फ्रीडम ऑफ राइट, इसका तो कितना फायदा कहाँ तक लोगों ने उठाया, पूरा देश ने देखा। आज ये एक स्टूडेंट जो बीटेक पढ़ रहा है, एमटेक पढ़ रहा है, बीएससी पढ़ रहा है, बीए पढ़ रहा है, उसका मानसिकता देखो आप। इराक सीरिया में बैठा हुआ उस आतंकवादियों के साथ इनका लिंक है। क्या लिंक है? उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करना चाहता है ये लोग, जिसके परिणाम इसको भागते हुए जल्दी मिल जाए। इनका वही मोटिव होता है ना, भागते हुए जल्दी मिलना चाहिए। पता नहीं कहाँ से इसको दिमाग में ये फोन फैला था यार। मतलब एमटेक बीटेक इसलिए करना है कि तुम्हें बॉम्ब कैसे बनाना है ये सीखना है, उसी लैपटॉप का तुमने ये इस्तेमाल किया। एक्चुअली इन लोगों का जो हिम्मत होता है ना, क्यों होता है? जब पढ़ाई का टाइम में किसी का मन में ये कभी नहीं आता है, लेकिन इन लोगों का आता है। क्यों आता है? इनको मालूम है आगे इनको सपोर्ट करने वाला हमारा देश में बहुत सारा है। उनमें से मैं आपको 2 व्यक्ति का नाम लेता हूं जो आपने कथाकथित बुद्धिजीवी मानते हैं, जिन्होंने आज से कई महीने पहले ये खुलासा किया था कि या तो अयोध्या रामलला मंदिर में या तो पुलवामा जैसा अटैक आगे फिर हो सकता है 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले। ये किसने बोला था? ये जो प्रशांत भूषण, ये एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और ये पूर्व गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का सत्यपाल मलिक, ये दोनों ने ऑलरेडी कहा था। अगर मैं इन लोगों का इस सेंटेंस को आज ये जो डीजी स्पेशल जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार यूपी का, उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये जो 60 आतंकवादियों को पकड़ा है, इनका वही जो आईएसआईएस जो मॉडल है उसका ऊपर काम करना है। आईएसआईएस जिस तरीके से बम फोड़ता है उस तरीके से ये लोग मतलब यूपी में भी कुछ करने के लिए तैयार कर रहा था। तो वही है ना सवाल, प्रशांत भूषण और सत्यपाल मलिक को कैसे मालूम है कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है? तो क्या इनका कोई मामा चाचा भतीजा कोई ऐसा है क्या जो आतंकवादी संगठन में डायरेक्ट कनेक्शन में है, जो इनको खबरें मिलता हो? मैं तो कहता हूं एनआईए या देश का जो एजेंसी है ना, इन लोगों को पकड़ के कम से कम पूछना चाहिए। बाहर में गया, वो गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश के लिए गलत बयान देता है, अगर देश के लिए जो खतरापन काम आगे होने के लिए ये इंडिकेट करता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आया, उनको जरूर पूछताछ करना चाहिए। ये रेस्पेक्ट देने का टाइम नहीं है, ये टाइम है जो देश का अगेंस्ट में आज खड़ा हो रहा है, देश का अगेंस्ट में जो गतिविधियों को देश का अंदर में रहते हुए लोग सपोर्ट कर रहा है ना, उसको साझा देने का। वो कौन है, क्या डिजिग्नेशन में काम करता है, आज वो देखने का टाइम नहीं है। अगर इसको मैं आपको पॉलिटिकली भी समझाऊं ना, पॉलिटिकली इन द सेंस ऐसा है कि आज का दिन में बाबा यूपी का सीएम है, बाबा मतलब आदित्य योगी, बाबा ज्यादा फेमस है। ये 6 जो आतंकवादी जो पकड़ा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अगर 2017 में बाबा को नहीं जितवाया जाता, मैं आज श्योर हूं कि वहां कुछ ना कुछ ये कर देता, वहां तक ये लोग सक्सेस हो जाता। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो था पहले का आपको मालूम है, आज मुझे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। यूपी का क्या परिस्थिति था देश ने देखा है, राइट। 2017 का बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुआ बीजेपी का, उसके बाद जो यूपी का जो मॉडल है ना, आज पूरा देश में चर्चा में है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, मेरे से बेहतर आप कंपेयर कर सकते हो। 2017 से पहले अगर समाजवादी पार्टी का या अखिलेश का जो गवर्नमेंट था, उस टाइप में क्या था हाल और आज क्या है। बाबा आज पूरा देश पर, इनफैक्ट पूरा दुनिया में, आप जरूर देखिएगा, यूरोप में रिसेंटली जो इटली में कुछ ऐसा हुआ था, तो वहां पर भी लोगों ने कहा ये तो आदित्य योगी जी का मॉडल है। तो इतना चर्चा में है क्योंकि वो काम ही ऐसा किया। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिकली क्या है, इन लोगों को मैं बोला ना, जैसे ये कथाकथित बुद्धिजीवी इनको सपोर्ट करता है मेंटली, या कल को अगर इसको कोर्ट में ले जाएगा, सबसे पहले प्रशांत भूषण आ जाएगा, आप लिख के ले लो, या तो कौन आएगा तो आपको मालूम ही है, ये सबसे पहले आएगा। ये उन लोगों का मानसिकता है, इनको मालूम है हम तो पकड़ा गया है ना, आगे हमारे लिए बहुत कुछ रास्ता खुला हुआ है। लेकिन आपको यहां पर खुद ही सोचना है कि आगे आपको क्या करना है। आज देश का जो ये एजेंसीज है, जो ये काम कर रहा है, हर दूसरी तीसरी दिन ये जो आतंकवादी गतिविधि वाला या आतंकवादी सोच वाला या ऐसा कुछ कांड करने वाला जो आतंकवादी है, इनको पकड़ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा है, इनको भी पकड़ना बहुत जरूरी है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। वरना इसका जो ये एजेंडा है ना, 2047 में इस देश को इस्लामिस्ट बनाना है,
मैं तो इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला हमारा देश का अंदर बहुत जन है। ये एक संगठन नहीं है, ये एक सोच है। कहीं पर भी हो सकता है। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो ना, हर तीसरा बंदा हो सकता है उसी सोच रखने वाला हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आज वो सो रहा है, इसीलिए सो रहा है कि आज देश का जो एजेंसी है, देश का जो गवर्नमेंट है, काफी एक्टिव है। कल को अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट आएगा ना, ये लोग एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, ये आप भी बेहतर जानते हो क्यों सपोर्ट करता है। तो अगला जो 2024 लोकसभा जो चुनाव है ना, इसमें हमें बहुत कुछ अपने आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस दिशा में इस देश को आगे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। एक सुरक्षित देश, जिस देश में डेवलपमेंट हो, या उस देश में हर तीसरा चौथा जगह में हर तीसरा चौथा दिन बम ब्लास्ट हो, क्या देना चाहते हैं, ये आपको खुद ही सोचना है। और ऐसा जब भी खबरें देश में आता है ना, मैं उसका ऊपर कंटेंट बनाकर भी आपको समझाता हूँ। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर वो व्यक्ति जो आज भी खुद को नहीं सोच पा रहा है, ये वीडियो देखने के बाद जरूर वो एक बार अपना डिसीजन खुद ही ले कि नहीं, मैं इतना दिन जो कर रहा था हो सकता है गलत है, लेकिन मुझे आगे ऐसा करना है। और ये बिल्कुल करना है, इसीलिए करना है, देश के लिए, आगे आपका आने वाला जो जनरेशन है उसकी सुरक्षा के लिए। तो वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।